नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट भारत टू ग्रो, जहाँ पे हम बात करते हैं इन्वेस्ट एंड ग्रो की। आज हम करने वाले ऐसे 5 स्टॉक का एनालिसिस जहाँ जो रिन्यूएबल सेक्टर में ऑलरेडी ग्रो कर चुके हैं, लेकिन भविष्य में और भी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले वो क्यों, ऐसे 5 रीज़न है कि जिसके कारण वो और भी ज़्यादा भाग सकते हैं, उसका एनालिसिस कर लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। अगर हम बात कर ले पहले रीज़न की, जो कि है मैसिव कैपेसिटी गोल, जिसके अंदर हमारी सरकार ने एक लॉन्ग टर्म प्लान लेके चल रही है, जिसके अंदर कैपेसिटी बढ़ाने की बात है 2030 तक के लिए, जो कि है 500 गीगावाट, यानी कि जितना भी एनर्जी में प्रोडक्शन होगा उसमें से 500 गीगावाट केवल और केवल रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से ही आना चाहिए। अगर हम बात कर ले दूसरे रीज़न की, जो कि है सर्च इन पावर डिमांड, यानी हमारा जो इंडिया है वो अभी डेवलपिंग कंट्री है, यानी अभी डेवलप करना बाकी है, जिसके कारण हमारे यहाँ पर रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है और डेटा सेंटर की भी बूम देखी जा सकती है, जिसके कारण हमारे देश में पावर सेक्टर की डिमांड लगातार बढ़ती हुई देखी जा सकती है। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ये डिमांड और भी बढ़ेगी, जिसके कारण रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बूम आ सकता है। अगर हम बात कर ले तीसरे रीजन की, जो कि है रिकॉर्ड लो टैरिफ्स एंड इकोनॉमिक्स, यानी जो हमारी सरकार है वो रिन्यूएबल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ कम कर रही है, जिसके कारण कॉस्ट में कमी आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोग यूटिलाइज कर पाएंगे। अगर हम बात कर ले चौथे रीजन की, जो कि है पुश फॉर लोकल मैन्युफैक्चरिंग, जिसके अंदर हमारी सरकार है उसने मेक इन इंडिया के तहत कुछ स्कीम लॉन्च की है, जिसका नाम है PLI स्कीम, जिसका फुल फॉर्म है प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम, जिसके तहत हमारी जो सरकार है वो अगर कंपनियां अपने देश में प्रोडक्शन करती है तो उसके तहत कुछ इंसेंटिव उस कंपनियों को प्रोवाइड करती है, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहती है और आगे बढ़ना चाहती है। ये भी एक बहुत अहम रीज़न है रिन्यूएबल सेक्टर का बढ़ावा का। अगर हम बात कर ले पांचवें रीजन की, जो कि है एडवांसमेंट इन स्टोरेज टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर जो यहाँ पे पहले हमारे पास हम अगर प्रोडक्शन तो कर ले, लेकिन बैटरी के एनर्जी के स्टोरेज की प्रॉब्लम रहती थी, उसको सॉल्यूशन के लिए एक चीज़ डेवलप की है, जो कि है BESS, यानी कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जिसके तहत हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर पाएंगे और दूसरी जगह पे जहाँ पे इसकी डिमांड होगी उसको वहाँ पर ट्रांसफ़र कर पाएंगे, जिसके कारण हम उसका यूटिलाइज अच्छी तरह से कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम 5 ऐसी कंपनियों की, जिसको यहाँ पर हमने जो 5 रीजन देखे, इन कंपनी को इस 5 रीजन का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सकता है। पहले रीजन की बात करें, जो कि है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, इस कंपनी को इस 5 रीजन का सबसे ज़्यादा फायदा हो सकता है। इसका मेन फोकस है सोलर एंड विंड पावर जनरेशन में। इसका टारगेट है कि 2030 तक इनका कैपेसिटी हो जाएगा 45 मेगा गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से ही। और इस बात कंपनी की बात करें तो ये कंपनी इंडिया के लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी की कंपनी भी कह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम दूसरी कंपनी की, जो कि है NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जिसका मेन फोकस है सोलर विंड एंड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्ट्स में। ये कंपनी एक सब्सिडरी कंपनी है हमारी लार्जेस्ट पावर जनरेशन कंपनी, जो कि है NTPC, जो कि एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, यानी कि इस कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास है। अगर हम बात कर ले इसके कैपेसिटी की, तो इसका टारगेट है कि 2032 तक इनका कैपेसिटी हो जाना चाहिए 60 गीगावाट केवल और केवल रिन्यूएबल एनर्जी से। अगर हम बात कर ले तीसरी कंपनी की, जो कि है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, जो कि एक टाटा ग्रुप से बिलोंग करती हुई कंपनी है, जिसका मेन फोकस है डाइवर्सिफाई यूटिलिटी, सोलर मैन्युफैक्चरिंग, EPC एंड EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ये पहले कंपनी केवल और केवल पावर सेक्टर से जुड़ी हुई थी, तब तक ये शेयर उतना
नहीं भाग रहा था, लेकिन जब से इस कंपनी ने रिन्यूएबल सेक्टर में कदम रखा है, ये शेयर आसमान की ओर जाता हुआ देखा जा सकता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अभी ईवी की डिमांड है। अगर जितनी ज़्यादा ईवी की डिमांड रहेगी, उतनी ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता रहेगी, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसके कारण ये शेयर ज़्यादा से ज़्यादा आगे ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। अगर हम बात करें चौथी कंपनी की, जो कि है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड, जिसका मेन फोकस है विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन एंड उसका मेंटेनेंस। इस कंपनी की बात करें तो इसका मेनली फोकस है विंड एनर्जी से रिलेटेड। इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी को भी, जो आगे हमने 5 रीजन देखे, इसका अच्छा खासा फायदा हो सकता है। अगर हम बात करें पांचवी कंपनी की, जिसका नाम है NHPC लिमिटेड, जो कि एक सरकारी कंपनी है, जिसका मेन फोकस है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एंड लार्ज स्केल हाइब्रिड रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स। इस कंपनी की बात करें तो इसका मेन फोकस है वो हाइड्रो पावर से जुड़ा हुआ है, यानी एक भी एक रिन्यूएबल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, जो भविष्य में आगे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर सकती है।